brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कहीं न कहीं ऑफिस में, घर में, किसी कार्यालय में या व्यापार की जगह पर आप काम करते हैं, लेकिन कार्यस्थल पर आपके काम करने की जगह पर भी परेशानियां आ जाती हैं और उन परेशानियों की वजह से आप काम नहीं कर पाते हैं। आपके कार्यस्थल की, आपके ऑफिस की, आप जहां काम करते हैं वहां की परेशानियां कैसी होती हैं और उन परेशानियों को दूर करने के उपाय क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 नवंबर 2025 दिन सोमवार, तिथि है कार्तिक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, दोपहर 3:05 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं 3 नवंबर 2025 दिन सोमवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और शुक्र विद्यमान हैं तुला राशि में, बुध और मंगल वृश्चिक राशि में, राहु कुंभ राशि में, चंद्रमा और शनि मीन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं कि आपके कार्यस्थल से, आपके ऑफिस से, जहां आप काम करते हैं वहां से ग्रहों का क्या संबंध है। देखिए, आपके करियर का और आपके कार्यस्थल का सीधा संबंध होता है शनि के साथ। ये बताता है कि आपके ऑफिस में आपके कार्यस्थल के लोग कैसे हैं। इसके अलावा कुंडली का 7वां भाव, 7म भाव और 10म भाव भी महत्वपूर्ण है। इससे आप ये जान सकते हैं कि जहां आप काम करते हैं वहां का माहौल कैसा है। कार्यस्थल के लिए बुध बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, क्योंकि बुध की सहायता से व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर एडजस्ट कर पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बहुत बार नौकरियां बदलते हैं, बहुत बार ऑफिस बदलते हैं, लेकिन अपने काम के स्थान पे एडजस्ट नहीं कर पाते। बुध की सहायता से एडजस्टमेंट बेहतर हो जाता है। राहु और मंगल
आपके ऑफिस में, आपके कार्यस्थल में समस्याएं पैदा करते हैं। और कुंडली में अगर सप्तम भाव कमजोर हो गया, अगर सप्तम स्थान वीक हो गया, तो आपको ऑफिस में लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा, असहयोग मिलेगा, लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। यानी कुल मिला जुला कर आप ये बात समझिए कि आपके ऑफिस के लिए शनि, बुध, सप्तम और दशम भाव ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये बताते हैं कि आपका ऑफिस कैसा है और वहाँ पर किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। कार्यस्थल की परेशानियों को दूर करने के उपाय के बारे में बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंता रह सकती है, करियर में समस्या हो सकती है, धन खर्च पर ध्यान दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, वाद विवाद में विजय मिलेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रिश्तों की समस्या हल होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में कुछ बदलाव होगा, पुरस्कार सम्मान मिल सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्थान परिवर्तन हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफिस में जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ता है। अपना काम तो करते ही हैं, दूसरों का काम भी करना पड़ता है, अनावश्यक काम करना पड़ता है। क्या करना चाहिए? अगर ऑफिस में अनावश्यक काम करना पड़ता है तो रोज सुबह और शाम शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। सुबह शाम 108 बार। एक लोहे का छल्ला मिडिल फिंगर में, मध्यमा अंगुली में धारण करिएगा और जहां जिस डेस्क पर, जिस टेबल पर बैठकर काम करते हैं, वहां एक चौकोर सफेद मार्बल का टुकड़ा रखिएगा और अपने डेस्क पर अपने सामने रंग बिरंगे फूलों का चित्र लगाइएगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं और नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करते हैं तो आपको अनावश्यक काम नहीं करना पड़ेगा। काम के प्रेशर से, काम के दबाव से बचेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जो आपके कलीग हैं ऑफिस में, जो आपके साथ लोग नौकरी या काम करते हैं, वो आपका सपोर्ट नहीं करते, सहयोगियों के साथ समस्या होती है। क्या करना चाहिए?
रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। स्नान करने के बाद हल्की सुगंध लगाइए और ऑफिस जाते समय गुड़ खाकर जाइएगा। इसके अलावा हर मंगलवार को जब भी मौका मिले हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करके कृपा की प्रार्थना करिएगा। और जो आपकी डेस्क है काम करने की, वहाँ या तो एक लाल रंग का फूल रखिए, ओरिजिनल या आर्टिफिशियल, या लाल रंग के फूल का एक चित्र लगा लीजिए। अगर ये उपाय आप करें तो इन उपायों से जो सपोर्ट ऑफिस में नहीं मिल पाता है, वो सपोर्ट आपको आसानी से मिल जाएगा। कुछ और समस्याओं पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान रखें। करियर में लापरवाही ना करें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में व्यस्तता रहेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, काम की स्थिति में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, चिंताएं कम होती जाएंगी। करियर में सफलता मिलेगी। परिवार में अशांति से बचाव करें। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफिस में अच्छा काम करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, ईमानदारी से लगे रहते हैं, लेकिन काम की प्रशंसा नहीं मिलती, काम की शाबाशी नहीं मिलती। तो अगर आपको आपके किए हुए काम की प्रशंसा नहीं मिलती तो क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। एक तांबे का छल्ला अनामिका अंगुली में, रिंग फिंगर में, रविवार को प्रातः धारण करें। काम के स्थान पर उगते हुए सूर्य का चित्र लगाएं और अपनी पेन दूसरों को न दें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका यश बढ़ेगा और आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा अवश्य होगी। एक और समस्या होती है जो स्वयं की होती है, एडजस्टमेंट। ऑफिस में थोड़ा बहुत एडजस्ट करके चलना पड़ता है,
थोड़ी दिक्कत है तो भी, अच्छा है तो भी एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। ऑफिस में एडजस्ट करके चलेंगे, तालमेल बैठा करके चलेंगे तो काम बढ़िया कर पाएंगे। तो अगर एडजस्ट करने में समस्या होती है तो क्या करना चाहिए? रोज स्नान करिए, नित्य प्रातः नहाइए और स्नान के बाद सुबह के समय 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। चंदन की सुगंध, सैंडलवुड की फ्रेग्रेंस, इत्र, इसका प्रयोग करिए और सलाह लेकर एक पेरीडॉट या एक मोती अगर आप धारण करें तो बड़ा अच्छा होगा। इससे मेंटल लेवल इंप्रूव होगा और एडजस्ट करना आपके लिए आसान रहेगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, मानसिक चिंता हो सकती है। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। दूसरों के मामलों में ना पड़ें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मकर राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। ऑफिस की स्थिति में सुधार होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम बढ़ा हुआ रहेगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, काम की रुकावट दूर होगी। नौकरी की स्थिति अच्छी हो जाएगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने आपको बताया कि आपके कार्य स्थल पर किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं और उनके समाधान क्या हैं। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। प्रातः काल उठने के बाद पलंग पर बैठे बैठे सबसे पहले भगवान का नाम लें। जितना देर 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ले सकें और इसके बाद पैर जमीन पर रखकर पलंग से उतरेंगे। अगर आप ऐसा रोज करना शुरू कर दें तो इससे आपका हर दिन शुभ और मंगलमय होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 3 नवंबर 2025 दिन सोमवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान शिव को जल अर्पित करें। इसके बाद 9 बार नमः शिवाय का जप करें। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।